राधे राधे। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 22 जनवरी और दिन है गुरुवार। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 2:48 से प्रारंभ होकर यानी कल शुक्रवार को सुबह 2:28 पर समाप्त होगी। आइए सबसे पहले सुनते हैं सीता माता की नित्य नेम कथा। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन जरा सी आंच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो भी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है, फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली, ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी।
आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम। सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम जय सिया राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे, वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए जानकी माता की जय। अब आप माघ मास का 19वां अध्याय सुनिए। वह 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करती हुई बहुत देर तक अपने घर नहीं लौटी। जब घर आई तो उनकी माताओं ने कहा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी। और वह कहने लगी, आज हम थक गई ही हैं, और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर, सच को छुपाकर वह विरह की भारी पड़ गई और इसी तरह से वे मरती रही। घर में आकर किसी प्रकार की कोई कीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही अगले दिन वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने गई। कन्याएं वहां जाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वह किया जैसे कामलनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती है। उनको देखकर उन कन्याओं के नेत्र खुल गए और वे ब्रह्मचारिणी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया। फिर कहने लगी, मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा वह सो ठीक है, परंतु मैं अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित जी को चाहिए जिस आश्रम में वह रहे उसका धर्म का पालन हो। इस आशय में मैं विवाह नहीं करना अधर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और फिर गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं कोई विवाह नहीं करूंगा। यह बात सुनकर वह कन्या इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। कहने लगी कि धर्म से अर्थ और काम से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हमारा काम सहित धर्म की अधिकता से हम आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी पर सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। तो वे कन्याएं समझाते हुए कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रहा बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां और मंत्र जिस समय प्राप्त हो तुरंत ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। अरे कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल है। मिलने में विधाता की ही चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि वर्ती रहकर मैं इस समय विवाह बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर अब तो उन कन्याओं को एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। अपने अपने हाथ छुड़ाकर अपने आप को पकड़ लिया। सुशील और सरोवर ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उनके साथ मुख चूम लिया। परंतु फिर उनको क्रोधित होकर उसने श्राप दे डाला कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पापसिनी हो जाओ। श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, हम निरपराधियों को बेकार ही क्यों श्राप दे डाला? तुम्हारी इस धर्मज्ञता को तुमको धिक्कार है। अरे प्रेम करने वालों से बुराई करने वालों का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ ही पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से सरोवर और पिशाच पिशाचिनियां हो गए और सब पिशाच पिशाचिनियां
कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने आप को कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय के बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब भूख और प्यास से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां आ गए और उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज से सबको ठहर नहीं सके और दूर जाकर खड़े हो गए। विधि विधान हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही गंधर्वों फिर के उन्होंने साथ गंधर्व दर्शन कन्या होते और हैं। अपने पुत्र का परिचय देकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, यह सब आप ही श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों से जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। हरे कृष्ण। आज के माघ महात्म में बस इतना ही। अब सुनिए आप आज की भागवत कथा। श्री विदुर जी ने पूछा, हे भगवान, स्वयंभू मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसे भी सुनाइए। हे ब्राह्मण, आपने कहा कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों दीपों वाले धर्म का पूर्व धर्म पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवभूति नाम से विख्यात थी, करदम प्रजापति को बिहाई गई थी। देवभूति योग के लक्षण यम आदि से संपन्न थी। उससे महायोगी करदम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझसे सुनाइए। मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मुनि मनु जी को कन्याओं का पाणी ग्रहण करने का प्रकार क्या क्या संतानें उत्पन्न की, है सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। तब मैत्रेय जी कहने लगे कि विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान करदम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तब उन्होंने 1000 वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे पर तपस्या की। वे एकाग्र मन से प्रेम पूर्वक पूर्वजों के उपचार द्वारा शाश्वत वरदान पूर्वक श्रीहरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग के प्रारंभ में कमल नयन भगवान श्रीहरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शब्द स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। अब आप सभी भक्तजन कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान की यह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमय थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद की माला पहने हुए थे। कमल नीली चिकनी अलकावली से सुशोभित थे। निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। फिर छिलमिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर्ण कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुष्ट विराजमान थे। उनके एक हाथ में कीड़ा के लिए श्वेत कमल शोभित था। प्रभु के वचन मुस्कान भरी चितवन मन की चतुराई लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल श्री लक्ष्मी जी और कंठ में कस्तुभ्य मणि सुशोभित थे। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ और मानो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने साध हृदय से पृथ्वी पर सर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण मन से हाथ जोड़कर मधुवन वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। करदम जी कहने लगे, हे स्तुति करने योग्य परमेश्वर, आप संपूर्ण सतयुग के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योगस्थ होकर आपको दर्शन की इच्छा क्या करते हैं। आज आपको वही दर्शन पाकर हमारे नेत्र धन्य हो गए। आपके चरण कमल भव सागर पार जाने के लिए एक जहाज है, जिसकी बुद्धि आपकी माया से मरी हुई है। वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों से के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन चरणों का आश्रय लेते हैं, किंतु स्वामिनी आप उन्हीं विषय भोग दे देते हैं। हे प्रभु, आप कल्पवृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम क्लुषित है। मैं भी आपके अनुरूप स्वरूप वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलावती कन्या से विवाह करने के लिए आपके
चरण कमलों की शरण में आया हूँ। हे सुरेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार के कामनाओं में फंसे हुए यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधे हैं। हे धर्म मूर्ति, उसी का अनुगम करता हुआ मैं भी काल रूप आपको पालन कर रूप में उपहार समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आपके भक्त विषाक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले जैसे कर्मजड़ पशुओं को कुछ भी नहीं गिनाकर उनके चरणों की छत्र छाया में ही आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार मैं आपके गुणगान मानद सुधा का ही पान करके आपकी सुधा पिशाच आदि दह को शांत करते हैं। हे प्रभु, यह कालचक्र बड़ा ही प्रबल है, साक्षात आप ही इसके घुमाने की धुरी हैं। अधिक मास सहित 13 महीने अरे हैं, 360 दिन जोड़े हैं, 6 ऋतुएं नेमी हैं, अनंत क्षण पलों का इसी में पत्राकार धाराएं हैं, 3 चातुर्मास इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान समंत सरोवर रूप कालचक्र चराधर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता ही रहता है, किंतु आपके भक्तों की आयु का हास नहीं कर सकता। हे भगवान, जिस प्रकार मकड़ी स्वयं ही अपने जाल में फंसा लेती है और उसकी रक्षा करती है, अंत में उसे ही निकल जाती है, उसी प्रकार आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए आपने ही अनभिज्ञ आपने ही माया योग से स्वीकार कर उसे ही अभिव्यक्त की है। आप सत्यवादी शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, समय आने पर हमें उसी तुलसी माला मंडित माया से परिचिन भी दिखाई देने वाले सगुण रूपी से दर्शन दिया करते हैं। आप हम भक्तों को शब्द विलित विषय सुख प्रदान करते हैं। वह माया के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं करते, फिर भी परिहास में हमारा शुभ करने के लिए आप ही हमें प्राप्त हों। हे नाथ, आप स्वरूप में निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं, तथा थोड़ी सी उपासना करने पर भी आप समस्त अभिलिषित वस्तुओं से हर्ष हुआ करते हैं। आपके चरण वंदनीय है, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।